नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 तक किया है। अब हम लोग छठवां प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया छठवें प्रश्न में? 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको 3 अंक वाली प्राकृत संख्या निकालना पड़ेगा, उसमें से 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले समझते हैं। देखो कि 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। इसके बीच की जितनी भी संख्याएं रहेंगी सब 3 अंकों वाली संख्या है। अब हमको क्या इसमें से चेक करना है कि 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी। तो देखो कि 100 जो है 5 से विभाज्य है क्या? तो ये आ जाएगा पहला संख्या। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 105, उसके बाद में 110, 115, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? देखो कि 999 5 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 998, ये भी 5 से विभाज्य नहीं है। 997, ये भी 5 से विभाज्य नहीं है। 996, ये भी 5 से विभाज्य नहीं है। 995, देखो कि ये वाला जो है 995 ये 5 से विभाज्य है और ये सब 5 से विभाज्य नहीं है। तो मतलब हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी? 100 और लास्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी? 995। तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या तथा 5 से विभाज्य संख्या की सूची। सूची का मतलब क्या हो गया? इसका लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा देखोगे। ये कौन कौन सी संख्या आएगी? पहले तो 100, फिर 105, यहाँ पे 110, 115, ऐसे होते होते लास्ट संख्या कितना है? 995। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये हमारा बन जाएगा T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये क्या हो जाएगा? ये nवां संख्या हो जाएगा, मतलब ये Tn हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना nवां संख्या 995 है, 995 है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं T1 कितना है? 100, T2 कितना है? 105, T3 कितना है? 110, T4 कितना है? 115 और Tn दिया गया है 995। इस तरीके से दिया गया। अब इसमें से हमको पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद A बराबर T1 बराबर 100, मतलब हमारा A का मान आ गया 100। और क्या चाहिए हमको? D का मान चाहिए। यहाँ पे देखो कि D का मान क्या आएगा? T2 माइनस T1। तो देखो कि T2 कितना है? T2 है हमारे पास 105, 105 माइनस 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ गया D, हमारा आ गया 5। देखो कि यहाँ पे हमने एक D निकाला ना, तो आप लोग एक D और भी निकाल सकते हो। T3 माइनस T2 भी निकाल सकते हो, T4 माइनस T3 भी निकाल सकते हो। सब में 5 ही आने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या बोलता है? A प्लस n माइनस 1 D, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि ये जो Tn है, Tn का मान कितना दिया गया? 995। यहाँ पे Tn आ जाएगा 995 बराबर A कितना है? A है 100 प्लस n तो निकालना है -1, D कितना है? ये है 5। अब इसको हल कर देते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 995 बराबर 100 प्लस ये क्या हो जाएगा n में 5 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1 में 5 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे ये क्या हो जाएगा 995 बराबर, उसके बाद में देखोगे 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 95 और यहाँ पे आ जाएगा 5n, ऐसे आएगा ना। देखोगे 100 माइनस 5 95 और यहाँ पे 5n आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे प्लस 95 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 995 माइनस 95 बराबर 5n। 995 में से 95 गया तो कितना हो जाएगा 900 बराबर 5n। तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा 900 बटे में 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे ये कटेगा क्या, देखोगे ये इससे कट जाएगा 18 25 90 मतलब 180 आ जाएगा। तो 180 बराबर n। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 180। देखोगे n हमने क्या माना था, देखोगे nवां संख्या है, तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है ना कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे 5 से विभाज्य कुल 180 संख्याएं हैं, 180 संख्याएं हैं, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हल में ये निकालना है कि 3 अंक वाली प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए तथा 5 से विभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो देखोगे 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। तो यहाँ पे देखोगे 100 जो है वो 5 से विभाज्य होती है और 995 ये 5 से विभाज्य होता है, ये सब 5 से विभाज्य नहीं होते हैं। इसके बीच में क्या क्या आएगा 100 105 110 115 5 का अंतर रखोगे तभी तो वो 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 105 110 115 ऐसे ऐसे 995। ये T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 T4 Tn हो जाएगा। तो माना ये नवा संख्या 995 है, ये क्या हो जाएगा देखोगे Tn हो जाएगा 995, T4 हो जाएगा 115, T3 हो जाएगा 110, T2 हो जाएगा 105, T1 हो जाएगा 100। तो प्रथम पद निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, सामान्य अंतर निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16, 21वां पद 29 हो तो 41वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखो कि 11वां पद यहाँ पे 16 दिया गया है, 21वां पद 29 दिया गया है और 41वां पद पूछा गया। तो अगर सपोज कर लो कि हम लोग यहाँ पे T41 निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए, A का मान चाहिए और n के जगह पे मान लो 41 रख देंगे और यहाँ पे D का मान चाहिए। तो ये तो हमारे पास A और D है ही नहीं है, तो हम लोग किससे निकालेंगे, देखोगे 11वां पद बोला गया ना, तो T ऑफ 11 का मान दिया गया है हमको 16 और T ऑफ 21वां पद मतलब T21 का मान दिया गया है 29, ये दिया गया। इससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A और D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में T ऑफ 41 निकालेंगे, तब जाकर के 41वां पद हमारा आ जाएगा। तो इसके हल में लिखेंगे, जो हमको दिया गया वही लिखते हैं, अंक गणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 है, ये दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं T ऑफ 11 मतलब T11 जो होगा वो 16 हो जाएगा तथा T21 ये हो जाएगा 29। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे देखोगे Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे T11 दिया गया ना हमको, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे n के जगह पे 11 है तो A वैसे ही रहने दो, n के जगह पे हो जाएगा 11 माइनस 1 D, इस तरीके से हो जाएगा।
यहाँ पे देखो कि T11 का मान कितना दिया गया 16, तो ये हो जाएगा 16 बराबर A प्लस ये आ गया 11 में से 1 गया 10 D। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 16। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब उसी तरीके से T21 का भी निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ पे देखोगे Tn कितना है, देखोगे T21 है, तो हम लोग क्या करेंगे n के जगह पे क्या रखेंगे 21 रखेंगे, तो बाकी सब सेम लिखो। n के जगह पे 21 रख दिए और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे T21 कितना बोल रहा है, ये है 29 बराबर A प्लस 20D। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 20D बराबर 29। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 साथ में लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे A प्लस 10D बराबर ये आ गया 16, ये समीकरण नंबर 1, और A प्लस 20D बराबर ये आ गया 29, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से हम लोग पाठ 1 में हम लोग समीकरण हल करते थे, वैसे यहाँ पे भी हल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, देखो कि सेम नंबर तो है लेकिन अपोजिट साइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो घटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 में क्या दिया गया है A प्लस 20D बराबर 29, ये आ गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद में A प्लस 10D बराबर 16, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे इसको हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखोगे प्लस A है माइनस A, प्लस 10D है तो माइनस 10D हो जाएगा, प्लस 16 है तो माइनस 16 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, 20 में से 10 गया, ये हो जाएगा 10D बराबर, अब 29 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 13 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 10D बराबर 13। तो ये हो जाएगा D बराबर, देखो 10 से गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये 13 बटे में 10, तो ये कटा, यहाँ पे आया 1.3, तो D का मान आ गया 1.3। तो ये D का मान आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, A का भी मान चाहिए, तभी तो यहाँ पे रखेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर 1.3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, A प्लस 10D बराबर 16, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखोगे A प्लस 10 गुणे ये हो जाएगा 1.3 बराबर 16। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस, देखोगे 10 में 1.3 का गुणा किया तो 13 बराबर ये हो गया 16। अब यहाँ पे धन 13 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ऋण 13, 16 माइनस 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर ये आ गया 3। तो ध्यान से देखोगे A का मान आ गया 3 और यहाँ पे D का मान आ गया 1.3। अब हमको क्या करना है, 41वां पद निकालना है, मतलब T41 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस n माइनस 1D। तो हमको क्या निकालना है, T41 निकालना है। तो देखो कि यहाँ पे n के जगह पे 41 आएगा, तो यहाँ पे भी n के जगह पे 41 आ जाएगा। तो A की वैल्यू है 3 प्लस n कितना है 41 माइनस 1 इंटू D कितना है 1.3, 1.3, तो ये हो जाएगा 3 धन। अब देखोगे 41 में से 1 निकाला तो ये हो जाएगा 40 गुणे 1.3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 धन ये हो जाएगा 40 में 1.3 का गुणा कर दो। तो देखोगे यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे दशमलव है, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 हासिल 1, 4 1 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। तो 52 3 कितना आ गया 55, मतलब T41 आ गया 55। तो इसको हम लोग ना गुणा करके भी कर सकते हैं,
40 में 1.3 का गुणा करोगे तो 52 ही आता है। तो क्या पूछा गया, 41वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे 41वां पद 55 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। पहले यहाँ पे हमको समीकरण के रूप में लिख करके समीकरण को हल कर देना है। तो देखो कि वही दिया गया, T11 दिया गया 16 और T21 दिया गया है 29। यहाँ पे Tn के फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा a प्लस 10d बराबर 16 और यहाँ पे दूसरा समीकरण बनेगा a प्लस 20d बराबर 29। तो जैसे हम लोग पार्ट 1 में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके d और a का मान निकालेंगे, उसके बाद में Tn का फॉर्मूला रख करके T41 का मान निकालेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, 11, 8, 5, 2 इस अंक गणितीय श्रृंखला में संख्या 151 कौन से क्रमांक का पद है। यहाँ पे हमको n का मान निकालना पड़ेगा। इसके हल में आएगा 11, 8, 5, 2 इस तरीके से ये आ जाएगा -151। ये लास्ट नंबर है। ये देखो कि ये अंक गणितीय श्रृंखला में है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और ये Tn हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T1 बराबर 11, T2 बराबर 8, T3 बराबर 5, T4 बराबर 2 एंड यहाँ पे Tn बराबर -151। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना नवा पद -151 है। ये मानोगे तभी तो आएगा ना। अब उसके बाद में हमको प्रथम पद निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, a बराबर T1 बराबर 11 हो गया। उसके बाद में सामान्य अंतर चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अंतर। सामान्य अंतर को हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, d लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना है 8 माइनस 11 ना, ये कितना हो जाएगा -3। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस जो है एक ही भी निकालेंगे तो भी चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, Tn का फॉर्मूला में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो हमारे पास देखो कि n की वैल्यू तो नहीं है लेकिन Tn का है। Tn का कितना है -151। तो यहाँ पे लिखेंगे -151 बराबर एक कितना है, a है 11 प्लस n नहीं है -1, d कितना है, ये आ गया -3। इसका हमको यहाँ पे गुणा करना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -151 बराबर 11 प्लस, देखो कि पहले इसका गुणा कर दो। देखो कि n में -3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा और -1 में -3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा +3 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। -151 बराबर 11, देखो कि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3n और प्लस का प्लस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +3। इस तरीके से हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या हल करेंगे, -151 बराबर -3n, वैसे का वैसे लिखा है। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 3 है, 11 + 3 हो जाएगा +14। अब उसके बाद में क्या करेंगे, -151 + 14 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -14 बराबर -3n। अब यहाँ पे देखो तो -151 -14 को हल कर दो तो माइनस माइनस का साइन तो यहाँ पे माइनस ही आएगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5, यहाँ पे 5 1 6, 165 आता है -3n। अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं -3n बराबर -165 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर देखो कि -3 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 से भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा -165। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। देखो कि माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कटेगा 3 5 15, 3 5 15। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 55। यही चीज तो हमसे पूछा गया था कि कौन से क्रमांक पे है। इसके उत्तर में आएगा अंक गणितीय श्रृंखला का
55वां पद -151 है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको T1, T2, T3, T4 और Tn दिया गया है। यहाँ पे माना nवां पद -151 है, तो पहले प्रथम पद निकाल लेंगे और सामान्य अंतर निकाल लेंगे ना। उसको यहाँ पे Tn के फॉर्मूला में रख देंगे। तो Tn हमको दिया गया -151, A11 प्लस n निकालना है -1 गुणे d का मान है -3। अब यहाँ पे देखोगे -3 का n में गुणा हुआ तो -3n, -3 का -1 में गुणा हुआ तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे करते हैं, प्लस का गुणा यहाँ पे हुआ तो -3n, प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 90वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने छठवां प्रश्न किया था वैसे करना है। क्या बोल रहा है, 10 से 250 तक के, यहाँ पे देखोगे 10 से लेकर के यहाँ पे लिख लेते हैं 250। देखोगे 10 से लेकर के 250 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा संख्या हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखोगे 10 ये 4 के पहाड़े में नहीं जाता, 11 4 के पहाड़े में नहीं जाता। देखोगे 12 जो है 4 के पहाड़े में जाता है। तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब देखोगे जब 12 4 के पहाड़े में जाता है तो फिर 13 14 15 16 जो है 4 के पहाड़े में जाता है, 17 18 19 20 4 के पहाड़े में जाता है। तो मतलब 4 4 का अंतर करके हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये 24 कर दो इसको। और अब यहाँ पे नीचे से देखते हैं 250 4 के पहाड़े में नहीं जाता है, 249 4 के पहाड़े में नहीं जाता, 248 4 के पहाड़े में जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 248 लेंगे। मतलब ये जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 248 4 के पहाड़े में जाता है। और पहला नंबर क्या है, 12, ये जो है 4 के पहाड़े में जाता है। तो इसके हल में आएगा क्या आएगा, 10 से 250 तक की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे देखोगे पहली संख्या 12 16 20 24 ऐसे करते करते ये लास्ट का कितना है, 248 है। इस तरीके से यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और ये क्या बनेगा, ये Tn बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना यनवा संख्या 248 है, इसलिए Tn बराबर 248 आ जाएगा। T1 आ जाएगा 12, T2 आ जाएगा 16, T3 आ जाएगा 20, T4 आ जाएगा 24। तो हमको क्या निकालना रहता है, सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पे लिखते हैं। प्रथम पद क्या होता है, A बराबर T1 बराबर 12 आ गया। उसके बाद में क्या निकालना है, सामान्य अंतर। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अंतर बराबर डिफरेंस बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 है 16 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 4। तो कहने का क्या मतलब है, D आ गया हमारा 4, A आ गया 12 और यहाँ पे Tn 248 दिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो देखोगे Tn है हमारे पास 248 बराबर A कितना है, ये 12 प्लस n निकालना है -1, D कितना है, ये है 4। अब इसको हल कर देते हैं। कैसे हल होगा, देखोगे 248 बराबर 12, यहाँ पे प्लस देखोगे n में 4 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4n माइनस 1 में 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 248 बराबर, अब देखोगे 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है, +8 हो जाएगा और ये हो जाएगा +4n। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 248, अब देखोगे +8 एक से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 4n। 248 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 240 बराबर 4n।
हम लोग इसको लिख सकते हैं 4n बराबर 240। अब देखोगे 4 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये कटेगा क्या, देखोगे 4 के पाड़े से 24 को कट करो, 4 छंग 24 और 0, तो हमारा n कितना आ गया, n आ गया 60। यही तो पूछा गया कितनी संख्याएं हैं, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, क्या पूछा गया है, 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में 60 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि 10 से 250 तक की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगी। तो देखोगे 10, 11, 12, 16, 20 इस तरीके से लिख करके 12 जो है वो 4 के पाड़े से कटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 16, 20, 24, और यहाँ पे पीछे से देखना कि कौन सा 4 के पाड़े से कटता है, तो ये 248 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 10 से 250 तक की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 10 लिखा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा 250 लिखा है, तो इसके बीच में ढूंढना है कि 4 के पाड़े में कौन सा जाता है। तो देखोगे 10 4 के पाड़े में नहीं जाता है, 11 4 के पाड़े में नहीं जाता है, 12 जाता है। उसके बाद में 12 में 4 जोड़ोगे 16 जाएगा, 16 में 4 जोड़ोगे 20 जाएगा, 20 में 4 जोड़ोगे 24 जाएगा। और यहाँ पे नीचे से 250 नहीं जाता, 249 नहीं जाता, 248 जो है वो 4 के पाड़े में जाता है। जो ये 248 है वो tn हो जाएगा। जब ये tn हो जाएगा तो t1 t2 t3 t4 लिख देंगे और प्रथम पद आ जाएगा 12 और सामान्य अंतर आ जाएगा 4। अब वही यहाँ पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखो कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10वें पद से 7 अधिक हो, यहाँ पे आप लोग 7 लिख लेना तब जाकर के हमारा उत्तर आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 17वां पद जो है वो क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि 17वां पद का मतलब क्या हो गया, t ऑफ 17 जो है वो क्या है, t ऑफ 10 से 7 अधिक है, ऐसा बोल रहा है ना। देखोगे 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये हमारा मेन समीकरण बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हल करने के बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे तब जाकर के हमारा सामान्य अंतर आएगा। तो इसके हल में आएगा माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी है। इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 17वां पद निकालेंगे। तो 17वां पद मतलब क्या हो गया, t17 निकालना है, तो इसके लिए tn का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t17 बराबर a प्लस, देखोगे यहाँ पे n के जगह पे जब 17 रखे हो तो यहाँ पे भी 17 रखना पड़ेगा, 17 माइनस 1 d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, t17 बराबर ये हो जाएगा a प्लस 16d हो जाएगा। देखोगे a प्लस 17 में से 1 गया 16d, ये हो गया समीकरण नंबर a। अब उसके बाद में क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो ये क्या हो जाएगा, t10 बराबर, जब यहाँ पे n के जगह पे 10 रखे हो तो यहाँ पे भी n के जगह पे 10 रखना पड़ेगा, a प्लस 10 माइनस 1d। तो ये क्या हो जाएगा, t10 बराबर a प्लस 9d। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, t17 का मान आया है a प्लस 16d
और T10 का मान आया है a प्लस 9d। अब हमको प्रश्न में क्या बोलता है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, देखोगे 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखोगे 17वां पद क्या हो जाएगा, T17, ये जो है वो क्या हो जाएगा, T10 से 7 अधिक है, इस तरीके से है। तो अब देखोगे यहाँ पे T17 का मान क्या आया है, a प्लस 16d आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 16d बराबर T10 का मान क्या आया है, a प्लस 9d धन ये आ गया 7, इस तरीके से आया है। अब इसको हल करते हैं। ये देखोगे a प्लस 16d वैसे का वैसे रहेगा। अब देखोगे a प्लस 9d है ना, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, बराबर के इस साइड लेके आएंगे। तो देखोगे प्लस a है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, उसके बाद में प्लस 9d है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9d बराबर, देखोगे बराबर के इसी साइड में 7 है तो इसको 7 इधर ही रहने दो। अब क्या करते हैं, देखोगे 1 प्लस 1 माइनस कट गया ना, 1 कट गया। अब 16d माइनस 9d, यहाँ पे लिखेंगे 16d माइनस 9d बराबर 7। 16d में से 9d गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7d बराबर 7। तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर ये हो जाएगा 7 बटे में 7, ये आ गया 1। तो d का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही तो पूछा है हमसे, सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे सामान्य अंतर d बराबर 1 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d है, ये तो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगा करके T17 का मान निकालेंगे a प्लस 16d, और Tn का फॉर्मूला रख करके T10 का मान निकाल देंगे a प्लस 9d। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, T17 का मान जो है T10 से 7 अधिक है। देखोगे 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब यहाँ पे उसका मान रख करके उसको हल कर देंगे, हमारा सामान्य अंतर निकल जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।